सड़कों पर जेंजी हैं, इनके हाथों में पत्थर हैं, इनके हाथों में डंडे हैं, उनसे हमला किया जा रहा है। सड़कों पर कई जगह इन्होंने आग तक लगा दी है। और नेपाल में जो जेंजी का आंदोलन हमने देखा था, जिसके बाद पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया था, सुशीला कार्की की सरकार बनी थी, अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं ये जेंजी। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, किस तरह के हालात हैं, क्यों इस तरह के हालात नेपाल में बने, किन मांगों के साथ एक बार फिर से जेंजी सड़कों पर उतर आए हैं? देखिए, केपी शर्मा ओली के खिलाफ नाराजगी थी। अभी 2 महीने पहले ही जितना बड़ा आंदोलन हुआ नेपाल में, वो सब पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अभी 2 दिन पहले केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है सीपीएन यूएमएल, इसके 2 नेता पार्टी के महासचिव हैं, शंकर पोखरन और एक और महेश बसनेत हैं। ये दोनों सेमरा इलाके में आना चाह रहे थे, जो 12 जिले के अंदर पड़ता है, और वहां पर एक युवा जागरण कार्यक्रम में इनको शामिल होना था। जैसे ही जेनजी को ये खबर मिली, वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हालांकि एयरपोर्ट पर जो सीपीएन यूएमएल के जो नेता आने वाले थे, उनके समर्थक भी थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों समर्थकों के बीच झड़प हो गई। जेनजी और ओली के पार्टी के जो समर्थक जो अपने नेता को रिसीव करने के लिए वहां आए थे, उनके बीच में झड़प हो गई। जाहिर है जेनजी का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिस तरह से नेपाल में आंदोलन हुआ, केपी शर्मा ओली की सरकार से वो परेशान थे, और सोशल मीडिया पर बैन से जो शुरुआत हुई थी, वो गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब सेमरा में ही एक युवा जागरण कार्यक्रम में वो भाग लेने आ रहे थे, तो इसका उनको विरोध था। और वहीं पर जब झड़प हुई, इसके बाद काफी वहां पर हिंसा हो गई। हालांकि बाद में स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई है, कर्फ्यू लगाया गया और रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जेनजी का ये कहना है कि इस हिंसा जो हुई है, हम लोगों पे हमला हुआ है, और जो ओली के पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया है, उसमें कई और लोग शामिल रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो सार्वजनिक करे प्रशासन, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा वो अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है, और उस बैठक के बाद जेनजी अपनी आगे की रणनीति को तय करेंगे। चलिए, वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेनजी की होगी, और उसी के बाद नेपाल में किस तरह से दिशा रहेगी, हालात कैसे सुधर पाएंगे, उसका पता चल पाएगा। शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी बड़ी खबर कोयला घोटाले से जुड़ी हुई। ईडी ने बड़ा एक्शन किया है। झारखंड और बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय में कोयला माफियों के 42 ठिकानों पर रेड की गई है। गैर कानूनी कोयला माइनिंग, गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन, कोयले के स्टोरेज मामले में दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता समेत बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की टीम तलाशी कर रही है। वहीं झारखंड में धनबाद समेत 18 जगहों पर कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी की जा रही है। केरल में भी 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। कोयला माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई है। झारखंड से लेकर बंगाल तक ईडी की टीम 18-24 जगहों पर रेड कर रही है। झारखंड में 18, बंगाल में 24, इसके अलावा केरल में भी ईडी की टीम का शिकंजा कसा है, और यहाँ पर भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड के कारोबारी के बारे में ईडी को जानकारी मिली थी, और उसके बाद से ही लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोयला कारोबारी नरेंद्र को दिल्ली में भी तलब किया गया है, और उसके झारखंड के ठिकानों में ईडी की टीम पूरे दस्ते के साथ इस वक्त कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जो भी अनियमितताएं पाई गई, इसके अलावा जो करोड़ों की कैश, ज्वेलरी है, वो सब इनके ठिकानों से बरामद हो रही है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है, ये बंगाल में तो चल ही रही है, झारखंड में तो चल ही रही है, लेकिन इसे केरल में भी अंजाम दिया जा रहा है। 24 ऐसी जगहें हैं, 24 ऐसे कोयला माफियाओं के ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम केरल में पहुंची है, और साइमल्टेनियसली इन अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप उन चीजों की देख रहे हैं जो अब तक इस कार्रवाई में सीज की गई हैं, कन्फिस्केट की गई हैं। आपको कैश खूब सारा नजर आ रहा होगा, आपको ज्वेलरी दिख रही होगी, इसके अलावा अलग अलग प्रॉपर्टीज के पेपर मिले हैं, और इसी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये सारा सामान ईडी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। तो छापेमार कार्रवाई बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। बंगाल के अलावा केरल में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम पूरे दस्ते के साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हर एक कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है। इनके नेटवर्क से जुड़े अलग अलग लोगों की पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है, और इसी कार्रवाई के तहत करोड़ों कैश, ज्वेलरी और कई पेपर तक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बरामद हुए हैं।
हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, किन किन ठिकानों पर रेड की जा रही है और क्या कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं? क्या इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा जो कोयला घोटाला है, जिस तरीके से कोल ब्लॉक में धांधली का जो मामला है, जिससे करोड़ों रुपए का जो कई करोड़ों 100 रुपए का राजस्व का घाटा हुआ, ये ईडी का कहना है। 2 स्टेट है, झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, और इसमें 40 से जगहों पर रेड्स है और लगभग 100 से ज्यादा ईडी के अधिकारी ये सुबह से 6 बजे से ये रेड्स कर रहे हैं। ईडी का कहना है ये जो पूरा एक्शन लिया गया है, जो झारखंड और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके आधार पर ये सारी रेड्स की गई हैं। उसमें जो डिटेल सामने निकल कर आई थी, उसके बाद ये रेड्स की जा रही है। ईडी की चाहे वो झारखंड टीम हो, जो यानी कि रांची टीम है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की टीम जो कि कोलकाता में जिसका हेड ऑफिस है, ये दोनों ईडी की टीम जो है वो लगातार 40 ठिकानों पर रेड्स कर रही है। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, कई जो करोड़ों रुपए का कैश, इसके अलावा ज्वेलरी अब तक ईडी ने बिल्कुल अतुल, आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया।